चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर रविवार को कुछ नई जानकारियां शेयर की हैं। ईसी ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड से जुड़ा नया डेटा जारी कर दिया है, जो व्यक्तियों की ओर से खरीदे गए और राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए हैं। ये डेटा आयोग ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था। न्यायालय ने बाद में आयोग से ये डेटा सार्वजनिक करने के लिए कहा था। नए डेटा में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है। आयोग ने 14 मार्च को 763 पेज की 2 लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे और कैश कराए गए बॉन्ड्स की जानकारी वेबसाइट्स पर अपलोड की थी। एक लिस्ट में बॉन्ड के खरीदने वालों की जानकारी थी, जबकि दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों में मिले बॉन्ड्स की डिटेल की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने 14 मार्च को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी आयोग को दी थी। इसमें बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स नहीं थे। कोर्ट ने 15 मार्च को एसबीआई को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब मांगा था। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक भाजपा ने कुल 6,986 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स कैश कराए हैं। पार्टी को 2019-20 में सबसे ज्यादा 2,555 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं डीएमके को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से 656 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग से 509 करोड़ रुपए शामिल हैं। आयोग की वेबसाइट पर मौजूदा डेटा के मुताबिक कुछ पार्टियों ने एसबीआई से बॉन्ड के यूनिक नंबर्स मांगे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उसे नंबर्स चाहिए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने एसबीआई से ऐसी कोई अपील नहीं की है, बल्कि उसने पूरा डेटा दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि उसे चुनावी बॉन्ड्स के जरिए कोई चंदा नहीं मिला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि उसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं मिला। कांग्रेस का कहना है कि एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को दिया गया डेटा वो जारी करेगी। बता दें 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश किया था। तब ये दावा किया गया था इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वालों की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकता है। बाद में ये योजना 2017 में ही चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को निर्देश दिया कि वो 30 मई 2019 तक में एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को दे। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई थी। बाद में दिसंबर 2019 को याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड्स योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को लेकर केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था।